हेलो फ्रेंड्स। हम नए क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड हम करेंगे क्वेश्चन पीडियाट्रिक्स के क्वेश्चंस को, राइट। हमारे मॉसबी और सॉन्डर्स के क्वेश्चन साथ साथ चलते रहेंगे, उसके साथ साथ वन लाइनिंग के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बहुत आते हैं, हम उनको भी सॉल्व आउट करेंगे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है, ये पीआर यादव के बुक से, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। First question is development in children refers to one of the following. First option is increase in size of the body parts. Second is increase in intellectual substance. Third is qualitative changes and progressive increase in skills and capacity to function. Fourth option is quantitative changes in the body. तो development in children refers to one of the following. development जो है रेफर करता है इनमें से किसको? तो फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन साइज़ ऑफ द बॉडी पार्ट्स। अगर बॉडी पार्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो ये डेवलपमेंट में नहीं आएगा, ये ग्रोथ में आएगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट हम कब बोलेंगे, बच्चे के डेवलपमेंट कब बोलेंगे हम, जब बच्चे का क्वालिटेटिव ग्रोथ होगी, क्वालिटेटिव चेंजेस बच्चे के अंदर आएंगे, उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाता है इसमें? ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाता है? राइट ऑप्शन हो जाता है, राइट। Option C, qualitative changes and progressive increase in skills and capacity of function, right. Next question is developmental change that occurs across all stages of life is known as. उसको क्या बोलते हैं हम? development changes को that occurs across all the stages of life is known as, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल अप्रोच बोलते हैं। जो डेवलपमेंटल चेंजेस हैं वो थ्रू अक्रॉस ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ के सभी स्टेजेस में जो चलता रहता है, डेवलपमेंटल चेंजेस जो चलते रहते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल अप्रोच, राइट। थर्ड क्वेश्चन है चिल्ड्रन जनरली डबल देयर बर्थ वेट बाय 5th month ऑफ एज, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? जो बच्चा है जनरली डबल हो जाता है अपनी बर्थ वेट के 5 मंथ में, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? डेवलपमेंट का है, स्टेट ऑफ हेल्थ का है, हेरिडिटरी का या फिजिकल ग्रोथ का? तो ये बच्चे का जब डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे का वेट इंक्रीज़ हो रहा है, यानी उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो यानी बच्चे की क्या इंक्रीज़ हो रही है? बच्चे का फिज़िकल ग्रोथ उसकी इंक्रीज़ हो रही है। तो राइट है, जब फिज़िकल साइज़, जब बॉडी का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, मसल का साइज़ इंक्रीज़ होता है, वेट इंक्रीज़ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल, उसको हम क्या बोलते हैं? फिज़िकल ग्रोथ उसको हम बोलते हैं। लेकिन अगर क्वालिटेटिव चेंजेस अगर आ रहे हैं बच्चे के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। और अगर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, बॉडी साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसको हम ग्रोथ बोलते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन अपर एंड लोअर सेगमेंट ऑफ द बॉडी एट बर्थ एज मेजर्ड फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबिस। जो रेशो होता है बिटवीन अपर एंड लोअर सेगमेंट ऑफ बॉडी के बीच में, एज मेजर्ड फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबिस से जब हम मेज़र करेंगे, तो अपर और लोअर सेगमेंट ऑफ द बॉडी में जो रेशो होगा उसका, वो कितना होगा एट द टाइम ऑफ बर्थ? तो वो होता है हमारा, वो होता है 1.7 रेशो 1.0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगर ये तो हमने बात करी किसकी? जो बच्चे का एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये हमने बात करी कब की? एट द टाइम ऑफ बर्थ की। एट द टाइम ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो बच्चे का रेशो होता है अपर एंड लोअर बॉडी सेगमेंट का 1.7 रेशो 1.0 होता है। लेकिन अगर हम बात करें ये जो रेशो होता है ये 1.3 ईयर्स की एज में एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना होगा? एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना होगा? 1.7 रेशो 1 होगा। लेकिन 3 ईयर्स में जो इसका रेशो होता है 1.3 रेशो 1 हो जाता है। और 10 साल की उम्र में क्या हो जाता है? ये इक्वल हो जाता है 1 रेशो 1 हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the development starts with the head and gradually proceed to the tail portion. This principle of development is called. तो ये जो डेवलपमेंट होता है
डेवलपमेंट की जो बात करी है, डेवलपमेंट 2 तरीके से होता है। एक तो होता है हमारा, किसी बच्चा है, ये बेबी है, ये इसके हाथ है, तो एक तो डेवलपमेंट होगा इसको ऐसे और एक डेवलपमेंट होगा ऐसे, राइट। तो जो डेवलपमेंट होता है हेड से लेकर के टो तक का, इसको हम क्या बोलते हैं सिफेलोकोडल डेवलपमेंट, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं सिफेलोकोडल डेवलपमेंट। लेकिन अगर डेवलपमेंट होगा इस डायरेक्शन में, एक हैंड से लेकर के दूसरे हैंड की डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल, राइट, प्रोक्सिमोडिस्टल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है why is it important for healthcare providers to monitor the growth and the development of the children? क्यों ज़रूरी है हेल्थ केयर प्रोवाइडर का why it is important for healthcare provider to monitor the growth and development of children? हेल्थ केयर प्रोवाइडर का इम्पोर्टेंट क्यों है बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को चेक करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर जल्दी डिटेक्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बच्चे की चेक करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम एंड लीड्स टू अर्लियर केयर एंड ट्रीटमेंट। इस अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है अर्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देख लेंगे बच्चे की, तो उसकी वजह से डिटेक्शन होगा प्रॉब्लम्स का, और अर्ली डिटेक्शन की वजह से हम अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ केयर पेशेंट बच्चे को प्रोवाइड करा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इज़ असेंशियल फॉर द नर्स बिकॉज। जो नॉलेज ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ऑफ चाइल्ड की इज़ असेंशियल फॉर द नर्स। जो नॉलेज है नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बच्चे की वो ज़रूरी है नर्स को जानना। ऐसा क्यों ज़रूरी है? ताकि ऐसा इसलिए ज़रूरी है, इसकी से क्या होगा, इट इज़ अ बेसिक टू अंडरस्टैंड द सिक चाइल्ड। अगर नर्स जो है वो नर्स को पता होगा नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में चाइल्ड के, तो नर्स जो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगी बच्चे की सिकनेस के बारे में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है When considering the principle of growth and development, remember that जब भी हम when considering the principle of growth and development, remember that जब भी हम कंसिडर करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को, तो हमें क्या ध्यान में रखना है, although development occurs in orderly sequence, the rate may vary between individual। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, जो डेवलपमेंट होता है वो एक ऑर्डरली सीक्वेंस में होता है, ये वेरी कर सकता है इंडिविजुअल्स के बीच में। तो हमें ध्यान रखना है जब भी हम क्या करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय असेसमेंट वन कैन assign development quotient for any developmental sphere, it is calculated as। तो ये फॉर्मूला पूछ रहा है किसका, डेवलपमेंटल क्वेश्चन का। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। डेवलपमेंट क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेवलपमेंट क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है एवरेज एज एट अटेनमेंट बाय ऑब्टेन्ड एज एट द अटेनमेंट इनटू 100। दिस इज आर राइट आंसर। ये 2019 में DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलपमेंटल असेसमेंट टेक्निक्स एक्सेप्ट। तो इनमें ये सारी जो डेवलपमेंटल टेक्निक्स हैं, लेकिन एक को छोड़ करके कौन सी नहीं है। तो फ्रेंड्स DSEI भी डेवलपमेंटल टेक्निक है। DSEI की फुल फॉर्म है डेवलपमेंटल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन इन्फेंट्स। ये जो टेस्ट होता है इस कंडक्टेड फॉर चाइल्ड बिटवीन 3 मंथ्स से 2.5 ईयर्स 3 मंथ से लेकर के 2.5 साल की उम्र के बीच में इस टेस्ट को किया जाता है। किस लिए किया जाता है, फॉर मोटर डेवलपमेंट को चेक करने के लिए किया जाता है। कौन सा टेस्ट, DSEI डेवलपमेंटल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन। जो सेकेंड टेस्ट है DDST। जो DDST टेस्ट है
ये इसकी फुल फॉर्म है डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट। डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट इसको यूज़ करते हैं चिल्ड्रन में 0 से 6 साल की उम्र में यूज़ करते हैं डेवलपमेंटल प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। डेवलपमेंटल प्रोग्रेस को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं DDSD को, डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट। थर्ड है हमारा TDSC। TDSC भी हम डेवलपमेंट को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं बच्चों के अंदर 0 to 6 ईयर्स में हम यूज़ करते हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं डेवलपमेंटल, अगर कोई बच्चे का डेवलपमेंट डिले हो रहा है तो उस डिले डेवलपमेंट को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं त्रिवेंद्रम डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग चार्ट हम यूज़ करते हैं, राइट। तो मेंटल, ये लास्ट ऑप्शन हमारा MSc। तो क्वेश्चन में पूछा ही क्या है, एक्सेप्ट। तो ये भी हम डेवलपमेंट को चेक करते हैं, इससे भी हम डेवलपमेंट को चेक करते हैं, इससे भी डेवलपमेंट को चेक करते हैं, लेकिन MSc से हम नहीं करते। MSc हम यूज़ करते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनेटल पीरियड मीन्स, जो न्यूनेट का पीरियड होता है वो कब से कब तक का होता है। तो फ्रेंड्स न्यूनेट का जो पीरियड होता है वो हम मान के चलते हैं 0 to 28 डेज़ का जो पीरियड होता है वो कौन सा होता है, न्यूनेट का पीरियड होता है। उसमें भी 0 to 7 जो होते हैं वो अर्ली न्यूनेट का होता है, और नेक्स्ट 8 to 28 जो होते हैं वो लेट न्यूनेट का पीरियड होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, ए है हमारा, ए बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 28 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रीनेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ। जो प्रीनेटल पीरियड होता है ग्रोथ का वो कंसिस्ट करता है। तो प्रीनेटल ग्रोथ जो होती है उसमें क्या कैसे डेवलपमेंट होता है बेबी का। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ओवम होता है, फिर एम्ब्रियो, फिर उसके बाद फीटस। ओवम से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फीटस, ठीक है। ये जो प्रीनेटल पीरियड होता है ग्रोथ का कंसिस्ट करता है ओवम, एम्ब्रियो, फीटस, राइट। नेक्स्ट 8 वीक के बाद हम क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे, राइट। 8 वीक के बाद हम क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। कंसेप्शन से लेकर के 2 वीक तक हम क्या बोलेंगे, ओवम। 2 से 8 वीक तक बोलेंगे एम्ब्रियो, और आफ्टर 8 वीक बोलेंगे हम फीटस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड एंड। तो वो कौन सी स्टेज है एम्ब्रियो की जिसमें बेबी के सभी बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो वो है फ्रेंड्स वो स्टेज होती है हमारी फीटस की स्टेज में जो होते हैं बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पीरियड ऑफ ओवम इज। जो पीरियड होता है ओवम का वो कब से कब तक का होता है। तो जो ओवम का पीरियड होता है वो होता है फ्रॉम कंसेप्शन से, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने बात करी थी। ओवम का पीरियड होता है कंसेप्शन से लेकर के 2 वीक तक का पीरियड जो होता है वो ओवम का पीरियड होता है, राइट। नेक्स्ट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज इज़ नोन एज। एम्ब्रियोनिक स्टेज को हम, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है वो कब से कब तक की होती है। तो 0 से कंसेप्शन से लेकर के 2 वीक तक का क्या होता है हमारा, ओवम होता है। 8 वीक से लेके नेक्स्ट है फ्रेंड्स 8 वीक से लेकर के फ्रॉम कंसेप्शन से 8 वीक तक का जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं। 8 वीक फ्रॉम कंसेप्शन से 8 वीक तक हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं। और 8 वीक के बाद कौन सी स्टेज आती है, फीटस आ जाता है, फीटस का डेवलपमेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम क्वेश्चंस को यहीं रोक देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए फ़ायदेमंद हो रहे हैं, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ कमेंट करिए और बताइएगा कि मेरे को इन क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।